नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। एक बटन ही तो दबाना है ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंचे। कई नई बातें, कुछ पुरानी बातें, कुछ तथ्य, कुछ खोजी बातें, वो सब आपके सामने आ सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में भी हमको मिल सके। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद के बीच एटीएस, जिसने मालेगांव बम ब्लास्ट, बम धमाके और जिसमें मारे गए लोग उसकी जांच में शामिल थे, महबूब मुजावर, एटीएस अधिकारी कह रहा हूं मैं, कोई वकील की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी हिंदू अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने ये भंडाफोड़ कर दिया है अदालत के फैसले के बाद कि बार बार पॉलिटिकल लोगों की तरफ से, मतलब ऊपर सरकार, सत्ता का दबाव तो वही होता है, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में भी, राज्य में भी, उनके दबाव में ये कोशिश की गई कि भाई मोहन भागवत जो सरसंघ चालक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनको फंसाया जाए, उनका नाम आना चाहिए, ऐसे पूछताछ की जाए जिससे कि जो भी जिनको पकड़ा है सही गलत, उनसे बुलवाया जाए, बयान दिलाए जाए कि संघ के कहने से ब्लास्ट हुआ। ये बहुत ही जैसे कैसी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बात है। क्योंकि भगवा आतंकवाद का कॉइन किसने किया? ये अमेरिकी राजनयिक जो भारत में आए, उनको बातचीत में जो कहा गया वो रिकॉर्ड पर है, सब जगह सार्वजनिक रूप से आया, भारत में नहीं विदेशों में भी आया है, अमेरिका में भी आया है। आप भारतीय मीडिया पर भरोसा करें न करें, उन पर तो ये कहेंगे ना कि जो तो अमेरिकी का है। और जो श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद पाकिस्तान के आतंकवाद से तो ज्यादा खतरनाक भगवा आतंकवाद माने हमारे यहां का हिंदू आतंकवाद है। आप अंदाज लगाइए कितना इमेच्योर होंगे। 2010 की बात है, 2010 सत्ता में थी कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हम भी, मैं कहना है पत्रकार के नाते उन सबको बार बार देखते रहे, मिलते रहे, सांसद होने के नाते भी उनके जहां दर्शन हुए हैं, उनकी बातें सुनी है, वो कैसे बोलते थे, दूसरों के सामने क्या बोले। और चिदम्बरम गृह मंत्री चिदम्बरम इसको आगे बढ़ाते रहे भगवा आतंकवाद। तो फिर ये जब कहा जा रहा है कि महबूब मुजावर एटीएस अधिकारी ने जब ये माना है, और प्रज्ञा ठाकुर जी तो कह ही रही है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, 17 साल जिन्होंने यातना भुगती और जेल में भी उनको जो यातना दी गई, बीच में तो जमानत पर छूट गई थी, सांसद भी बनी, लेकिन उससे पहले जब उनको हिरासत में रख करके किस तरह से वही अधिकारियों बने, ये तो मुजव्वर तो नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने उससे मना कर दिया था, इसीलिए उनको अलग यातना बने, उनको अलग मैंने प्रशासकीय दृष्टि से उनको जितना परेशान किया जा सकता, आज वो बोलने की स्थिति में है। भाई सरकारी नौकरी में रहते हुए आप यदि नहीं मानेंगे आदेश तो क्या सजा, कहां आपके ऊपर कोई केस कर देगा, कोई आपको खिलाफ ट्रांसफर कर देगा, आपको सस्पेंड करने की धमकी देगा। ये अब उन्होंने डिटेल अभी नहीं बताया है, लेकिन जितना उन्होंने बताया उससे ही मुझे प्रतिक्रिया हुई, चूंकि मैं उस केस को तब से भी देखता रहा हूं। जिस ढंग से मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ बहुत ही दुखद था निश्चित रूप से। यदि आप 126 लोग मरे, घायल हों, और 125 से 26 लोग घायल हुए और 6-7 लोग भी मरे, तब भी घटना तो छोटी नहीं थी। उसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम लेकर के दिखाया, जो मोटरसाइकिल उनके नाम पर कभी थी, जो 4 साल पहले बेच दी गई। अदालत, दुनिया के लोग क्या कहते हैं, जिसके नाम गाड़ी होगी, छोटी दुर्घटना भी, यदि किसी को आप घायल भी करते हैं, चोट लग जाए आपकी गाड़ी से भी, तो जिसकी गाड़ी है उसी को जिम्मेदार मानेंगे। तो षड्यंत्र के तहत क्या किया है, वो भी महीने भर बाद वो ढूंढा गया, कहां पर मोटरसाइकिल, उसका वो नंबर लेकर कोई जो टूटी नष्ट की हुई कोई दिखा दिया, कहा उसी नंबर की, यदि उस नंबर की भी थी वो भी बेचा जा चुका था। वो तो एक छोटा, लेकिन बाद में दूसरे और 7 लोग। अब देखिए कि यही नहीं, कर्नल पुरोहित, सेना के अधिकारी को भी, क्योंकि उनका यदि भावना यदि ठीक है, राष्ट्र की है, लेकिन वो यदि बयान देने को न तैयार हो, उनका भी कोई संघ से उनके प्रति सहानुभूति क्या वैचारिक हो सकता है ना। हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो गलत निकला हो, जैसा हम पहले भी कहते रहे, गोडसे को भी आप कह दीजिए, गोडसे कहां से निकल कर गए, कोई कांग्रेस से निकल के गया, जिन्ना तो क्या कहेंगे, कांग्रेसी जिन्ना तो नहीं कहेंगे ना आप तो यही कहेंगे कि जिन्ना जो कांग्रेस में कभी गांधी जी का ही बनाए वो भी थे,
उसी तरह से संघ में यदि कोई ने गलत अपराध किया है तो उसकी सजा के लिए तो सभी लोग, हम भी यही अब करते हैं। हम भी हमेशा, मैंने भी कई चीजें लिखी है, कोई को भी हो उसके आधार पर तो नहीं होगा ना दंड, लेकिन मोहन भागवत जैसे वरिष्ठ सरसंघ चालक का ही नाम ये अब उजागर हुआ है। संघ का नाम लिया जाए ये तो हमने सुना था, लेकिन बाकायदा, अच्छा वो भी अधिकारी, चूंकि दूसरे लोग जब कहते थे कि संघ को फंसाने का बात है तो हम समझते थे कि ठीक है, संघ के लोगों का नाम लेकर के संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात तो दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह बने, कांग्रेस का पुराना एक रिकॉर्ड रहा है जो कहता था संघ पर लगाए गए, इमरजेंसी में लगाया, गांधी की हत्या के बाद लगाया, जब जब मौका मिला। तो इस बहाने मनमोहन सिंह की सरकार के समय में भी राजनीतिक शक्ति बने गांधी परिवार, और जिसको कह सकते हैं राहुल गांधी ज्यादा वो एक्टिविस्ट, देखिए वो तो अनार्किस्ट, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो तो अराजकता, वो माओवादी का समर्थन करने को तैयार हो जाते हैं, और वो कहते भी है कि सब कुछ न्याय खत्म। आज भी उन्होंने ये कह दिया है कि मेरे पास ऐसा एटम बम है कि इलेक्शन कमीशन धड़ाम खत्म हो जाएगा। अब क्या बम है बने, ठीक है, उनके पास सबूत कुछ न्याय उसके खिलाफ हो सकते हैं इलेक्शन के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही उड़ जाएगा, खत्म। भाई आप इलेक्शन कमीशन उड़ा दें, संघ को उड़ा दें, खाली आप सत्ता में हो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कभी कहेंगे अनिल अंबानी के साथ हो गए, मैं जिस अखबार में रहा हूं उस अखबार में हमने 2G के समय में जो प्रधानमंत्री कार्यालय मनमोहन सिंह और चिदम्बरम के कार्यालय, उस समय जो वित्त मंत्री भी रहे, होम मिनिस्टर रहे, तब तो ये कैसे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितने संदिग्ध लोग हैं। बाकायदा हमने रिकॉर्ड फोटो छापे हैं उस समय अखबार, तब टीवी कोई स्टिंग ऑपरेशन बाहर अंदर घुस के नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट में लिखा कि कैसे कैसे उद्योगपति चिदम्बरम साहब या उनके जो अधिकारी है उनके यहां जाकर के टेबल पर बैठ करके डिक्टेशन देते थे, वो सत्ता थी। तो होम मिनिस्ट्री हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, उनके अधिकारियों को नेचुरली मैंने कहा कि देखिए अधिकारी कोई, वो लोग भी बचत होते, जो चिदम्बरम पर तो आरोप प्रणब मुखर्जी के नजदीक अरुण मुखर्जी ने ही एक तरह से शिकायत की थी सोनिया गांधी को और मनमोहन सिंह को कि देखिए मेरे ऑफिस का, मेरे कमरों का, मेरे ऑफिस में बगिंग हुआ है, ये हमने सबने छापा है, दुनिया को पता है। अब वो चिदम्बरम तो गृह मंत्री थे, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कराई कि नहीं कराई, गृह मंत्री आपकी पार्टी का वो बगिंग कर सकता है, और वही ऐसी सत्ता, इसलिए मैंने उस सब भूमिका दूसरी बातें बताई कि केवल संघ के खिलाफ नहीं है, जो उनसे असहमत हो, वो उनकी पार्टी का वरिष्ठतम नेता हो। जिस समय चिदम्बरम राजनीति में पैदा नहीं हुए थे दिग्विजय से, उससे पहले इंदिरा गांधी के उस काल से प्रणब मुखर्जी को हमने तब भी देखा, मिला तब उस जमाने में, इंदिरा के युग में, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रणब मुखर्जी, उन पर आरोप लगाया गया, उनको फंसाने की कोशिश हुई, और वही चिदम्बरम षड्यंत्रों के जनक रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये खुद तो सबूत उनके लिए ज्यादा मुश्किल, अभी भी कहा जा रहा है राजनीतिकों को किया जाए, लेकिन अब उसका लिखित आदेश थोड़ी उन्होंने दिया होगा, उन्होंने किसी अधिकारी को दिया, अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को दिया, चेन है वो ब्लैक मनी की तरह है, बोफोर्स केस की तरह से है कि पैसा कहाँ गया। यदि और जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें तो यही है कि सबूत लाइए। और चिदम्बरम साहब बहुत बड़े वकील है, मैं उनकी आज भी इस बार में इज्जत करता हूँ, कानूनविद है बहुत बड़े। वो हो सकता है हमारे आपके कानून के लिए भी वो कहीं उनको पैसा फीस दी जाए तो वो कानून के लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ अब तो उनके बेटे आ गए हैं कार्तिक चिदम्बरम, वो खड़े हो जाएंगे। हम उनके कानून की जानकारी पर और उनकी संपदा पर तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। वो कहेंगे मैं तो खुद ही इतना करोड़पति अरबपति हूं, मुझे रिश्वत थोड़ी जाती, लेकिन क्या सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए भगवत, क्योंकि आरएसएस खत्म होगा, मोहन भागवत को फंसाने का लोग कहते क्यों किया जा रहा है। यदि प्रज्ञा ठाकुर जो विद्यार्थी परिषद से निकली, कोई कर्नल, अच्छा एक को नहीं पता, अनुसार सेना का हो, संत का हो, तो लोगों को लगा देखिए षड्यंत्र कितने गंभीर शंका है। ये ठीक है कि उस पर भी हाई कोर्ट में अपील हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, हम उस पर नहीं जा रहे, उसको सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला देगा वो भी हम नहीं कह रहे। जो फैसला आया और उसके बाद महबूब मुजावर का जो बयान आया है, इंटरव्यू आया है, सामने उपलब्ध है, उस आधार पर मैं अपनी जो मेरी रिपोर्ट्स, मेरी सूचनाएं थी, उसीलिए मैंने आज आपके सामने इस बातों को रखा कि आप कानूनी रूप से कोई, वो गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए गए थे, झूठे सब साबित हो गए। जहां वाले केस आप देखिए, उनको तो मतलब गुजरात से गृह मंत्री जो देश उस समय थे, आज देश के गृह मंत्री है, उनके खिलाफ, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो किया गया, अदालतों ने ही उनको, जितने कमीशंस बने उन्होंने उनको कहा कि नहीं, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता। तो षड्यंत्र कौन करता है? षड्यंत्र वो करता है जो जिसके तार दूसरे देशों से भी जुड़े हुए, जो भारत में
कोई ऐसी व्यवस्था नहीं चाहता जो देश का आगे प्रगति हो सके या सत्ता में वो खुद रह सके। तो मेरा यही मानना है कि राजनीतिक शक्तियों में जो इस तरह के लोग आए हैं, लगातार वर्षों से जो काम करते रहे हैं, न्यायपालिका है किसी भी हो, वो मिशनरी के लोग अभी छत्तीसगढ़ में उन पर यदि आरोप लगाया दिया, न्यायपालिका उनको छोड़ देती है, छोड़ देगी, निश्चित रूप से जमानत मिलेगी यदि उन पर गलत आरोप है। लेकिन मिशनरी जो गलत लोग थे, ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर आए आरोप, खुद इंदिरा गांधी की सरकारों में लगे, मेरे लेख है मिशनरी में कई गड़बड़ लोग, खाली धर्म परिवर्तन नहीं, उनकी और गतिविधियां जो भारत विरोधी हो सकती है उनके ऊपर ऐसे आरोप थे तो उन पर। लेकिन बाकी चर्च के लोग या मिशनरी ने कहीं बहुत अच्छा काम किया हो, कोई अच्छा पढ़ा हुआ महबूब मुजावर जैसे, या कई मैं पुलिस अधिकारियों को, देश के सेना के अधिकारियों को जानता हूं जो इस्लाम को बने पूरा धर्म को बांधने वाले हैं वो, लेकिन वो हिंदू की दिवाली भी बनाते हैं, होली भी बनाते हैं। जिस समय चिदम्बरम रहे उस समय आईबी के प्रमुख भी मिस्टर आसिफ जो है वो मुस्लिम थे, लेकिन वो उनको मैं उनको अधिकारी को भी जानता हूं, इसलिए वो भी इस तरह के उस पर नहीं फंस करके वो कोशिश, उन्होंने पूरा ध्यान रखा कभी ऐसा आरोप नहीं आ सके जो गलत हो उस पर काम करेगा, बगैर सबूत के काम नहीं करेंगे। कल भी ये फैसला आने के बाद आप देखिए यशोवर्धन आजाद जो आईबी में उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के नंबर 2 थे, रहे उस समय सरकारों में, कांग्रेस सरकार में ही रहे, वो भी आसिफ के साथ नंबर 2 वो थे। उसके पहले पुलिस अधिकारी जीवन भर इन लोगों ने सेवा की है। उन्होंने क्या कहा, एटीएस के अधिकारी जो कहेगा उनको, मतलब उन्होंने कई शंकाएं रखी है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो ऐसा पुलिस का अधिकारी रहा वो भी कहेगा, जैसे अदालत ने कहा कि एक भी सबूत नहीं है, 300 गवाहों में एक सबूत न हो, ऐसा कोई केस है जिसमें आप कहें कि बम चलाने में इनके संघ के लोगों का हाथ है। हाँ, ये सही है कि किसका हाथ है ये भी तो पता लगना चाहिए था, यदि नहीं सबूत मिले थे तो कहीं कमजोर केस को किया गया। दूसरे लोग जो असली दोषी है, जो या षड्यंत्र करके देश से भाग गया हो, दाऊद इब्राहिम का आदमी हो, किसी का आदमी हो जिसको पाकिस्तान से आतंकवादी हो, क्योंकि आपने तो मामले को लटकाए रखा, उसको केस को भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जो ऐसे पॉलिटिकल, जहां कोई कनेक्शन के बारे में अलग से जांच की आवश्यकता है, जिससे यह भी साबित हो कि कौन लोग इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। कॉन्स्पिरेसी अपने आप में हत्या का जैसे षड्यंत्र करना है तो ये कोई हत्या से कम नहीं है। वर्षों तक यदि कोई यातना भुगते और उसको ऐसे साध्वी प्रज्ञा को ऐसी तरह से किया गया, इतने अमानवीय उन पर अत्याचार किए गए जिसकी कल्पना सुनकर के सिहरन हो जाती है। कमर बेटा कितना पीटा गया बर्बरता पूर्वक, महिला नहीं पुरुष को भी पीटेगी, वो किसी धर्म की हो। मैं तो ये भी कहता हूं कि कितने अमानवीय उन पर अत्याचार की तुम बोलो कि संघ के लोग थे। वो जब उन्होंने कहा कि जब मैं ही कुछ हाथ नहीं, तो मैंने जब बमी की बात मेरे पर नहीं, मैं जानती नहीं कुछ भी, आप मुझसे कहें कि संघ के लोग कहते, जब संघ, मेरा संघ से संबंध है, लेकिन मैं उनका नाम कैसे ले दूंगा अपने बचने के लिए। ये बार बार जो उनके पूरे बयान है, उनके इंटरव्यूज हैं, और अब महबूब मुजावर का बयान है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में जल्दी फैसला करे, ज्यादा समय तक लटका न रहे, ताकि निर्दोष लोग जो सत्ता अपने एमपी बनने के बाद भी प्रज्ञा ठाकुर पर, देखिए सार्वजनिक रूप से हम में, आप में, किसी भी समाज के किसी व्यक्ति पर यदि कोई मामला दर्ज हो जाता है तो लोग शंका तो करते, भाई केस दर्ज है तो कुछ तो होगा। अरे आज की स्थिति तो यह है कि पुलिस वाला यदि मित्र भी और गाड़ी लेकर के आ जाए हमारे, जहां मैं अपार्टमेंट में रहता हूं या आपके किसी अपार्टमेंट में, जो आप सुनने हमारे दर्शक हैं, आसपास पुलिस आएगी, लोग से भाई पुलिस क्यों आई, कुछ अपराध किया क्या, जबकि वो आपका मित्र हो, रिश्तेदार भी होगा। लेकिन मिलिट्री वाले पर तो सोच सकते हैं भाई कोई रिश्तेदार है वैसे मिलने आया, लेकिन पुलिस जैसे ही देखेगा लगता है कुछ गड़बड़ है। तो लेकिन जिनको ऊपर आरोप लगाकर आपने मुकदमा चल रहा है तो उनको कितनी यातना हुई, वो चाहे एमपी भी बन गई तब भी, लेकिन जनता ने विश्वास नहीं किया था, भोपाल से चुन करके आई, इस बार चुनाव नहीं लड़ी, चूंकि इतना कष्ट उनको कैंसर, उनको कितनी यातना से, उनको कितनी बीमारियां हुई, कितने कितने ऑपरेशंस बाद में भी हुए हैं। इसके लिए दोषी, उनको क्या मुआवजा मिले तो साध्वी है, लेकिन दोषियों को सजा मिले जो इस तरह के षड्यंत्र करके, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या XYZ हो, कोई जिनके खिलाफ भी ऐसे षड्यंत्र करने वाले जो शक्तियां हैं, उन पर भी कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एटरसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।